नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है। अक्सर युवक युवती एक किसी अफेयर में पड़ने के बाद उनका अगला कदम होता है कि वो कोशिश करें कि वो कोर्ट मैरिज कर लें, क्योंकि परिवार के लोग आसानी से सभी के तैयार नहीं होते। तो कोर्ट मैरिज क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे होती है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारे समाज में युवाओं में, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, 90% से ज़्यादा ये नहीं जानते कि कोर्ट मैरिज होती कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या है। जो भी कुछ उन्होंने देखा है वो फिल्मों में देखा है, टीवी स्क्रीन पे देखा है, ये अपने दोस्तों से सुना है और ज़्यादातर ठगी का शिकार होते हैं। बाद में कानूनी पंजे में जकड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर लगाते हैं, कुछ जेल में जाते हैं और कुछ बाद में पछताते हैं। अभी 90% लोग क्या मान लेते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर असली कोर्ट मैरिज क्या है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपको मेरी एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, उसके साइड में या नीचे लाल रंग का इंग्लिश में सब्सक्राइब या हिंदी में सदस्यता लें ऐसा लिखा होगा, उसको आप दबाइए। पुश करते ही आपको एक बेल घंटी नज़र आएगी, उसको आप पुश कर दीजिए ऑल पर, तो आप सीधे हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। तो अभी तक क्या होता है कि मान लीजिए कोई लड़के लड़की हैं और किसी अफेयर में हैं और उनको ये लगता है कि वो उनका जो लव मैरिज है वो लव मैरिज करें, यानी कोर्ट में जाकर मैरिज करें। तो अभी तक ये होता है कि 100 रुपये का स्टाम्प या 500 रुपये का स्टाम्प खरीदा जाता है, लड़के लड़की को माला पहना दी जाती है और दोनों का एक दूसरे के कंधे में या हाथों में हाथ डाले एक फ़ोटो जॉइंट में खींच लिया जाता है और उस स्टाम्प पर चिपका दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि मैं लड़की की ओर से कि मैं बालिग हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ इस लव मैरिज को, इस शादी को, हमने मंदिर में शादी कर ली है या हमने भाग के शादी कर ली है, मैं अपना जीवन इसके साथ जीना चाहती हूँ, मैं घर से कुछ लेकर नहीं आई हूँ और मेरे माँ बाप खिलाफ़ हैं, वो मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट कर सकते हैं, मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं शपथ पत्र के जरिए कहती हूँ कि मैंने शादी कर ली है और अपना जीवन फलाने के साथ बिताऊँगी। उसकी नोटरी हो जाती है, नोटरी महोदय उसकी नोटरी कर देते हैं और आपको उसकी कॉपी दे दी जाती है। आप में से कई लोग उसको थाने चौकी पे जहाँ पर लड़की की गुमशुदगी दर्ज है वहाँ पे या उसके रिश्तेदारों को रजिस्टर्ड आईडी से भेज देते हैं और मान लेते हैं कि आपकी कोर्ट मैरिज हो गई। लेकिन ये गलत है, ये कोर्ट मैरिज नहीं है। जी हाँ, बहुत इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ये कोर्ट मैरिज नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है। आपको कोर्ट मैरिज बताकर लोग कमाने वाले कमा लेंगे, लेकिन आप जेल जाएंगे। अगर आप इस दस्तावेज के सहारे प्रशासन, पुलिस या न्यायालय को ये बताएंगे कि आपने कोर्ट मैरिज की है और ये रहा सबूत, उसे न पुलिस मानेगी, न कोर्ट मानेगा, न जज मानेगा, न तंत्र मानेगा। वो एक सिंपल सा एफिडेविट है जिसको नोटरी किया गया है, जिसमें डिक्लेरेशन है, लेकिन जिला विवाह अधिकारी का पंजीयन के बगैर कोई भी विवाह शून्य होता है, ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट मैरिज की असली प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए आप लड़के हैं या लड़की हैं और आपको जिससे भी शादी करनी है, आपको ये भरोसा हो गया है कि आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर है। अगर आप 18 साल की उम्र की लड़की हैं और आप लड़के हैं तो आप 21 साल के हैं और दोनों अविवाहित हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आप कोर्ट मैरिज के लिए डिज़र्व करते हैं। आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ कम से कम आप 30 दिन से रहें। जैसे मान लीजिए आप इंदौर में हैं और लड़की उज्जैन में है, या आप जबलपुर में हैं, लड़की रीवा में है, तो जिस जगह पर आप विवाह पंजीयन कराना चाहते हैं उस जगह पर आपको 30 दिन पहले दोनों में से किसी एक को जाकर रहना होगा और वहाँ रह के आपको सबूत देना होगा कि आप 30 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। आप आवेदन करिए कि आप देखिए, कोर्ट मैरिज के भी 2 तरीके हैं। या तो आप आर्य समाज में या
किसी मंदिर में ऐसे जो आपको सर्टिफिकेट देते हैं मैरिज का, वो वहाँ पर शादी कर लें और उस सर्टिफिकेट के बाद आप विवाह अधिकारी के पास आकर पंजीयन के लिए आवेदन करें। पंजीयन के लिए आवेदन में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वही अगर आप विवाह अधिकारी के सामने आकर शादी करना चाहते हैं उसमें भी आपको वही दस्तावेज लगेंगे। तो मैं आपको दोनों प्रक्रियाएं बताऊंगा, लेकिन पहले दस्तावेज समझ लीजिए, विश्लेषण के साथ मैं आपको बता देता हूं। चूंकि आप 18 या 21 साल के हैं तो आपको बालिग होने का सबूत देना पड़ेगा। उसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। आपको अपनी पहचान के लिए आधार और वोटर आईडी या पासपोर्ट आपको देना होगा, इनमें से कोई एक। आपको ये सर्टिफिकेट एफिडेविट भी देना होगा कि आप पहले से अविवाहित हैं, आपके कहीं पहले से किसी की पति पत्नी किसी के नहीं हैं, दोनों में से किसी के नहीं हैं। और इसके अलावा आपको गवाह प्रस्तुत करने पड़ेंगे, 3 गवाह। तीनों गवाह उनके आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको विवाह अधिकारी को देने पड़ेंगे। और जब विवाह अधिकारी को आपने सारे दस्तावेज जमा करा दिए, तब विवाह अधिकारी आपकी शादी की, या तो आपकी शादी को रजिस्टर्ड करना है, आप कर चुके हैं तब, या फिर आप उसके सामने शादी करना चाहते हैं तब, ऐसी स्थिति में अपने नोटिस बोर्ड पर एक सूचना चस्पा करेगा जिसमें वो लिखेगा कि इन 2 लोगों ने शादी के लिए अप्लाई किया है या शादी करने के बाद पंजीयन के लिए अप्लाई किया है। अगर इस शादी से किसी को आपत्ति है, यानी हो चुकी है उससे या प्रस्तावित है, तो वो 30 कार्य दिवस के भीतर, 30 दिनों के भीतर यानी 1 महीने के भीतर जिला विवाह अधिकारी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से आकर मय प्रमाण के आपत्ति दर्ज कराए। अब आपत्ति कौन दर्ज करा सकता है वो भी आप सुन लीजिए। मान लीजिए झूठ बोलकर किसी ने ये कहा है कि मैं तो कुंवारा हूँ, और पता चला उसको शादीशुदा था, तो उसकी पत्नी आकर दर्ज करा सकती है। अगर लड़की ने या लड़के ने कह दिया है कि वो बालिग है लेकिन वो नाबालिग है, छद्म दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया बालिग होने का, तो कोई ऐसा शख्स भी आ सकता है जो आपके नाबालिग होने का सबूत लेकर आ जाए। लड़की लड़के के माँ बाप परिवार वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी आपत्ति जेन्युइन होगी तो ही स्वीकार की जाएगी। यह कोर्ट मैरिज का सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें माता पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों बालिग हैं तो जिला विवाह अधिकारी मजबूर है उनके विवाह का आयोजन करने के लिए या विवाह का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करने का मन बना रहे हैं तो आप क्या करें, और अगर आप कर चुके हैं तो आप क्या करें, इसको भी मैं फिर से सरल भाषा में बता देता हूँ। अगर आप 21 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और लड़की यानी आपकी लाइफ पार्टनर बनने जो जा रही है वो 18 साल से ऊपर की उम्र की है, यानी लड़का 21 लड़की 18, आप अपने बालिग होने के सबूत के साथ सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करें। न्यूनतम 1000 से लेकर 2000 की फ़ीस होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फ़ीस होती है, लेकिन इसी रेंज में ये फ़ीस होती है। अगर आप वकील करना चाहें तो आप वकील भी कर सकते हैं। वकील की फ़ीस आपको अपने स्तर पर देना पड़ेगी, वो जैसा भी आप वकील करेंगे उसके ऊपर फ़ीस तय होगी। इसके बाद आप एफिडेविट देंगे, शपथ पत्र देंगे कि आप विवाहित नहीं हैं, आप मेंटल डिस्टर्ब नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, आप मनोरोगी भी नहीं हैं, और साथ में आप डिज़र्व करते हैं कि आप के जो बच्चे हैं वो हो सकते हैं, आपके अंदर शारीरिक क्षमताएं हैं आपकी, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये भी आपको शपथ पत्र में देना होगा। और साथ में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जो एपिक कार्ड, इनमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा। 3 गवाह आपको पेश करने पड़ेंगे। तीनों गवाह वहाँ पर अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ अपनी गवाही देंगे। तो आप मान लीजिए शादी विवाह अधिकारी के समक्ष करना चाहते हैं, जिसको रजिस्ट्रार कहा जाता है, मैरिज रजिस्ट्रार कहा जाता है, तो आप 30 दिन पहले आवेदन देंगे और आवेदन के साथ ही वो नोटिस जारी कर देगा। 30 दिन में दावे आपत्ति आमंत्रित कर लेगा। अगर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो आपको 30वें दिन बुलाकर वो आपकी तय स्थान पर या अपने कार्यालय में
आपकी शादी करा देगा और आपको शादी का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। वो आपकी कोर्ट मैरिज होगी। मान लीजिए आप शादी कर चुके हैं, तब आप प्रमाण के साथ, सर्टिफिकेट के साथ दीजिए, यही सारे दस्तावेज दीजिए, तब भी वो 30 दिन का नोटिस जारी करेगा। अगर किसी को आपत्ति नहीं होगी तो वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देगा। आपत्ति वो सुनेगा, आपत्ति सबूतों के साथ जेन्युइन होगी तो विवाह आयोजित नहीं होगा, आपको विवाह सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर आपको भी अपील में जाने का अधिकार है न्यायालय में, और मान लीजिए जिनकी आपत्ति खारिज कर दी गई है और आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया है, उनको भी अधिकार है, फिर वो न्यायालय तय करेगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब कुछ जगहों पर नगर निगम और नगर पालिकाओं को भी जो हो चुके विवाह हैं उनको रजिस्टर्ड करने का अधिकार है। वहाँ भी यही दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी इसी तरीके की आपत्ति होती है, लेकिन नगर निगम और नगर पालिकाओं को विवाह करवाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ पंजीयन करने का अधिकार है। तो ये कोर्ट मैरिज जिसे कहा जाता है, जिसे आपने फिल्मों में या टीवी में सुना होगा, देखा होगा, वो ऐसे होती है, न कि 100 रुपये के स्टाम्प पे शपथ पत्र हो गया, एक फ़ोटो आपकी जॉइंट में माला पहना के खींच दी और लिख दिया, वो वैधानिक नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि हर ज़िले में जो एडीएम होते हैं या एसडीएम होते हैं, जिसको कलेक्टर चाहें वो उसको मैरिज रजिस्ट्रार का चार्ज दे सकते हैं, उसको मैरिज रजिस्ट्रार घोषित कर सकते हैं, जिसे आप हिंदी में विवाह अधिकारी कह सकते हैं। तो वही आपकी एप्लीकेशन को लेंगे, आपका मामला देखेंगे, आपकी शादी कराएंगे या हो चुकी है तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, दावे आपत्ति बुलवाएंगे, परीक्षण करेंगे और उसके बाद आपको विवाह का सर्टिफिकेट देंगे। वही सर्टिफिकेट जब आपके पास होगा उस दिन कहिएगा कि आपने कोर्ट मैरिज कर ली है, उस शपथ पत्र के आधार पर नहीं जिसको लेकर 90% से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनते हैं। तो ये वीडियो था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, रिश्तेदारों में कीजिएगा, क्योंकि ये एक लीगल इन्फॉर्मेशन है जो हर भारतीय तक पहुंचना ज़रूरी है। इसके अभाव में कई लोग गलती कर जाते हैं, बाद में जेल जाते हैं, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाता है। तो इस सब को अगर आप रोकना चाहते हैं तो ये लीगल वीडियो ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।